ओम शांति। क्या आत्मा का पुनर्जन्म अपने ही परिवार में संभव है? देखिए, जो आपका परिजन जो अभी इस दुनिया में नहीं है, इस दुनिया से चले गए हैं, क्या वो आपके परिवार में फिर से जन्म ले सकते हैं? तो आज हम जानेंगे पुनर्जन्म के बारे में। और पुनर्जन्म अपने ही परिवार में होना ये बहुत कमाल की बात होती है। और आज का ये जो वीडियो है इसके लिए काफ़ी लोगों ने कल ही कमेंट किया है और 2 लोगों ने कॉल भी किया है, व्हाट्सएप पर मैसेज भी किया है। मैंने पहले भी एक और वीडियो बनाया था पुनर्जन्म को लेकर के, तो उसको भी लोगों ने देखा काफ़ी, और उसमें भी कमेंट आए। अब जो कल परसों 2 दिन में कमेंट आए हैं कि हम अपनी एक किसी ने बहन ने कमेंट किया, मैं अपने पिताजी को अपने परिवार में फिर से पाना चाहती हूँ, मेरे घर में आकर के जन्म लें। एक और भाई ने कमेंट किया है, मेरे जीजा जी का पुनर्जन्म मेरे ही परिवार में हो के क्या करें, कैसे होगा। इस तरह से रोज़ ही काफ़ी कमेंट्स आते रहते हैं। तो आज का ये वीडियो इसी टॉपिक पर है, इसको आपको अच्छे से समझना होगा। और बहुत लोगों ने सवाल किया है। तो देखिए, पुनर्जन्म तो होता है, रीबर्थ तो होता है, लेकिन अब लोग कहते हैं क्या ये संभव है कि वो अपने ही परिवार में उनका जन्म हो? क्योंकि आपके जो प्रियजन चले जाते हैं, जो अब आप इस दुनिया में नहीं हैं, क्या आप उस आत्मा को दोबारा से रिवर्स कर सकते हो कि वो आपके ही परिवार में जन्म लें और वो आपके ही घर के किसी सदस्य के रूप में या आपके किसी सदस्य के घर में जन्म लें? जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं आपके, उनके यहाँ आकर के जन्म लें। तो देखिए, होता क्या है कि जब भी कोई परिवार से बड़े बूढ़े छोटे बड़े कोई भी जाते हैं, कोई भी हमारा अतीश नहीं होते हैं, प्रेमी होते हैं जिनके बिना जीवन जीना, ज़िंदगी काटना मुश्किल होता है। तो हर कोई व्यक्ति अपने आप को और अपने प्रियजन को भी यही वादे करते हैं कि आप मेरे यहाँ दोबारा से आकर के जन्म लेना। और ख़ास करके जब मृत्यु के टाइम पर ऐसा होता है कि ऐसे बहुत से वायदे करते हैं कि मैं दोबारा से फिर जन्म लेकर के वो हमारे यहाँ आए, या मैं जो जाने वाले होते हैं वो भी कभी कभी कहते हैं कि मैं फिर से जन्म लेकर के आपके यहाँ आऊँगा, आपके यहाँ आऊँगी। और कई बार ऐसे सपने में भी आता है कई लोगों को कि मैं फिर से आऊँगी, पुनर्जन्म लेकर के आऊँगा, ये आऊँगी और तुम्हारी ही कोख से जन्म लूँगी। और अधिकतर ऐसा भी देखा गया है कि आजकल जैसे कोई बच्चे चले जाते हैं, कोई बड़े बूढ़े चले जाते हैं, भाई बहन कोई चले जाते हैं, तो उनको जब खो देते हैं अपनी बहन भाई पति पत्नी किसी को भी, तो भगवान से फिर यही अधिकतर लोग प्रार्थना करते हैं कि वो परिजन वापस आए, दोबारा उसका जन्म हो और हमारे ही परिवार में उसका जन्म हो और किसी न किसी तरीके से वो हमारे परिवार में आ जाए। तो अब लोग पूछते हैं क्या ये पॉसिबल है, क्या ये हो सकता है? तो वाकई में ये होता है, और ये अधिकतर जहाँ तक कहा जाए ये होता है और इसकी संभावना रहती है, पूरी संभावना रहती है। और अधिकतर जो परिजन होते हैं वो अधिकतर संभावना होती है उनको अपने ही परिवार में जन्म लेने की। और ये संभव है, इसमें किसी भी तरीके का काल्पनिक या बनावटी वाली बात नहीं है, ये सत्य है। अब यहाँ देखा जाता है कि वो रीबर्थ की जो पुनर्जन्म की बात होती है अपने परिवार में, तो यहाँ बात आती है आत्मिक शक्ति की। अगर जिसकी जैसे मृत्यु होती है, कोई भी माना जिसकी मृत्यु होने वाली है और उस आत्मा का किससे अटैचमेंट है, किसी भी फैमिली मेम्बर से अटैचमेंट है उसका, या जैसे कोई औरत है, कोई महिला है, तो उसका अटैचमेंट अपने पति में है, अपने बच्चों में है, तो ये संभव है कि जब वो मरती है और वो अपने मरते टाइम और वो अपने बेटा बेटी का ध्यान करती है, अपने बच्चों का ध्यान करती हैं, तो वो बहुत अधिकतर ये संभावना रहती है कि वो अपने बच्चों में से या बेटी में से किसी एक के यहाँ आकर के वो जन्म ले ले, अपने बेटे की कोख से या बेटे की जो बहू है उसकी कोख से आकर के वो जन्म ले। ये अधिकतर ये चीज़ें संभव रहती हैं, क्योंकि जब आत्मा अपने शरीर को त्याग रही है मरते टाइम, उस वक्त जिस तरीके का उसको स्मरण होता है, जिस तरीके की अभिलाषा रखती है, जिस तरीके की उसकी इच्छा होती है, तो वो इच्छा इतनी ज़्यादा तीव्र होती है, इतनी पावरफुल होती है
और इस तरह से कह लीजिए कि जो कहते हैं कि अपनी आखिरी इच्छा बता दो। जब यहाँ भी जैसे होता है ना, किसी को जैसे फांसी होती है, कोई सज़ा होती है, तो कहते हैं कि अपनी अंतिम इच्छा बता दो, आपकी आखिरी इच्छा क्या है, तो वो पूरी की जाती है। तो ऐसे ही इन आत्माओं से भी पूछा जाता है कि आपकी अंतिम इच्छा क्या है। तो वो मन ही मन इच्छा करती है कि मैं दोबारा से आऊँ, मैं दोबारा से इसी परिवार में आऊँ। तो बहुत हद तक ये पॉसिबल होता है कि वो इच्छा सुनी जाए, और वो इच्छा सुनी जाती है और उस आत्मा को दोबारा से उसी घर में जन्म मिले, अपने पोते पोती के रूप में आ जाए, या फिर किसी भी रिलेटिव के यहाँ वो जन्म लेकर के आ जाए। और इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि यहाँ रिवर्थ होने का, पुनर्जन्म उसी परिवार में होने का आत्मिक शक्ति के अलावा एक चीज़ और होती है, अटैचमेंट, प्यार। अगर घर में अपने सभी सदस्यों से अधिकतर प्यार होता है, अटैचमेंट होता है, एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, कि अगर परिजन चला भी गया और रिलेशन एक तरह से ख़त्म भी हो गया और आपके पास वो व्यक्ति नहीं है, उसके बाद भी जो आपकी संवेदना है, जो तड़प है, जो पुकार है उस व्यक्ति को लेकर के, वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो सीधी उस आत्मा के पास पहुंच रही है। ऐसे केसेज में जब भी रीबर्थ की बात आती है तो दोनों तरफ से एक लगाव होता है, एक अटैचमेंट होता है, एक खींच होती है कि उस आत्मा को भी हो रहा है लगाव, और यहाँ के जो परिजन हैं इनकी भी इच्छा है, दोनों की इच्छा होती है फिर से एक संबंध स्थापित करने की, दोनों को जुड़ने की। तो बहुत हद तक एक चांसेस होते हैं कि जब वो आत्मा जन्म लेकर के आती है तो वो इसी परिवार में उसका फिर से पुनर्जन्म होता है। मन दोनों तरफ से होना चाहिए, मन जो व्यक्ति चला गया है उसकी आत्मा का भी लगाव होना चाहिए, उतना ही प्रेम स्नेह, और यहाँ जो परिवार के सदस्य हैं उनका भी स्नेह उतना ही होना चाहिए। तो वो अधिकतर संभावना रहती है उसी परिवार में पुनर्जन्म होने की। और सबसे जो मेन चीज़ होती है, बहुत महत्वपूर्ण जो चीज़ होती है कि आत्मिक शक्ति और लगाव, अटैचमेंट के अलावा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो काम करती है, वो है कर्म। अगर आपके कर्म वाकई में सात्विक हैं और आपने पूरे जीवन भर अच्छे कर्म किए हैं, ये चीज़ दोनों तरफ होती है। जो व्यक्ति आपके परिवार से चला गया, जिसकी मृत्यु हो गई, उसके कर्म भी, और जो परिजन जो अभी साथ में रह रहे थे, जो जिंदा हैं, उनके कर्म भी। अगर कर्म दोनों तरफ से अच्छे हैं, सात्विक कर्म हैं, जिनकी सराहना कहते हैं कि ईश्वर करे जिसकी सराहना, ऐसे कर्म होना चाहिए जिसकी सराहना बड़े बड़े ज्ञानी ऋषि मुनि करें। ऐसे में जब आत्मा की पुकार होती है दोनों तरफ से, तो वो पुकार सुनी जाती है। और ये चीज़, और जैसे एक परिवार को तड़प होती है जब कोई व्यक्ति जाता है, उससे प्यार होता है, ऐसी उस आत्मा को भी तड़प होनी चाहिए और वो चीज़ समझी जाती है। और अगर कोई सात्विक आत्मा है, पवित्र आत्मा रही है, पूरे जीवन में अच्छे कर्म किए हैं, तो उनकी ऐसी इच्छाओं को माना जाता है। और जहाँ पर अगर कोई आत्मा गंदी रही है, पूरे जीवन भर उसने गलत कर्म किए हैं, या परिजनों ने अच्छे कर्म नहीं किए हैं, लोगों के साथ बुरा किया है, या उस आत्मा के साथ धोखा किया है और हर तरीके से गलत काम किए हैं, तो ऐसे केसेज में आत्मा लास्ट में चाहे कुछ भी करती रहे, उसका शरीर जब खत्म होता है तो कुछ भी तड़पती रहे किसी भी प्रकार से, चाहे भले एक का अटैचमेंट हो, एक पुकार है। तो अब क्या होता है, जहाँ एक दूसरे से यहाँ लिंक होती है, जहाँ कनेक्शन जुड़ता है, तो उस कनेक्शन में फिर ऐसे केस में रुकावट आ जाती है। अब ये रुकावट बीच में कौन पैदा करता है? ये उन्हीं के द्वारा किए हुए कर्म ही ये रुकावट पैदा करते हैं। मान लीजिए सपोज अगर कोई भी व्यक्ति है और वो अपने परिवार से मर रहा है, उसकी मृत्यु हो रही है और उसने पूरे जीवन भर गलत कर्म किए हैं, बहुत गंदे कर्म किए हैं, और अब उसकी जो आत्मा है वो डिजर्व ही नहीं करती है कि वो उस परिवार में रहे, क्योंकि उस परिवार में फिर भी सुख सुविधाएं थी, मानव शरीर मिला हुआ था, अच्छा स्टेटस था, पर कर्म पूरे जीवन भर उसने ऐसे कर लिए हैं कि वो डिजर्व करती है आत्मा किसी झुग्गी झोंपड़ी में पैदा होने के लिए, या डिजर्व करती है किसी गरीब के यहाँ जाने के लिए, कोई भी ऐसी जगह जाने के लिए जहाँ पैदा होते ही और उसका संघर्ष पैदा हो जाए, तो उसका लिंक जो होता है इस परिवार से होना बहुत मुश्किल होता है। ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं अपने कर्मों पर, इसलिए कर्म बहुत महत्वपूर्ण होता है और कर्म के अनुसार ही फिर उसका पुनर्जन्म होता है। तो इस तरह से कोई जैसे झुग्गी झोंपड़ी में गरीब परिवार में पैदा होता है और
अब फिर वो आपके यहाँ ऐसे आ सकते हैं कि जैसे कोई गरीब परिवार में पैदा हो गया, आपके यहाँ कोई काम करने आ जाए और आपके यहाँ झाड़ू पोंछा करने आ जाए या कोई और काम करने आ जाए, आपका नौकर बन करके आ जाए, तो फिर वो आपसे अगर उसके अच्छे कर्म बनने लगते हैं फिर से, लेकिन जो बुरे कर्म की एक छाप होती है वो बॉन्डिंग वो पैदा नहीं करने देती है, वो प्यार डेवलप नहीं होने देती, वो संबंध डेवलप नहीं होने देती है जो संबंध की अभिलाषा आत्मा करती है। इसी तरह अगर परिजनों ने गंदे कर्म किए हैं और उनका कोई परिजन चला गया है और वो आत्मा अलग से अकेली तड़प रही है और वो आत्मा चाह रही है कि दोबारा से जन्म हो, तो भी दिक्कतें आती हैं, परेशानियां आती हैं। वो आत्मा फिर इसलिए जन्म नहीं ले पाती उस परिवार में क्योंकि उस परिवार के जो लोग हैं उन्होंने कोई गंदे कर्म किए हैं और उसको आत्मा को इसलिए उस सुख से वंचित किया जाता है और जो पुकार हो रही है दोबारा उसी परिवार में आने की, वो पुकार फिर संभव नहीं हो पाती है। क्योंकि इसलिए संभव नहीं हो पाती है क्योंकि वो उन्होंने गलत कर्म किए, उस आत्मा के साथ गलत कर्म किया था, इसलिए वो आत्मा फिर से नहीं आ सकती है। और हाँ, अगर इस जन्म में आपके अंदर बहुत रिक्वेस्ट है, अभिलाषा है और आपके अंदर उन आत्माओं की पुकार है, तो आपको भी इस तरीके से रखा जाता है कि जैसे आपने व्यवहार दूसरे के साथ किया है, आज अगर वो तुम्हारे साथ जिस तरीके का व्यवहार तुमने दूसरों के साथ किया है और उसी तरीका के व्यवहार तुम्हारे साथ हो रहा है और तुम्हारा भी परिजन छिन गया है, जिस तरीके से तुमने किसी और का हक छीना है, किसी और की ज़िंदगी आपने खराब की है, उसी तरीके से आपकी ज़िंदगी खराब होगी। ये वक्त का न्याय होता है और ये प्रकृति का नियम होता है, इसमें कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। इसी में किसी प्रकार की वेदना, संवेदना, प्यार, मोहब्बत किसी भी तरह की कुछ नहीं चलता है क्योंकि न्याय जो न्याय होता है वो न्याय के आगे तो सबको झुकना पड़ता है, देवी देवताओं को भी न्याय के आगे झुकना पड़ता है। तो फिर हम तो इंसान हैं तो हम कहाँ लगते हैं। आपने खुद देखा होगा वेदों शास्त्रों में गायन है, लेखन है, पुराणों में, गीता में, महाभारत में कि जब जब भगवान ने इस धरती पर जन्म लिया है अपना लीला करने के लिए, तो उनसे भी अगर कोई गलतियां हुई हैं तो उनको ब्लेसिंग्स भी मिले हैं, तो बहुत सारे श्राप भी मिले हैं। तो वो देखिए भगवान होके जिनको भगवान होकर के भी और जो आए हैं इतने अच्छे कर्म करने के लिए, उसके बावजूद भी उन्होंने श्राप भुगते हैं, श्राप को सहा, दर्द और पीड़ा को सहा, किसी को दिल दुखाया, तो जो भी आए निकली उस वेदना को सहा। तो जब वो खुद उस चीज़ से बच नहीं पाए तो फिर हम कैसे बच सकते हैं। हम कोई भगवान नहीं है, हम कोई ईश्वर नहीं है, हम तो बस ईश्वर का मात्र एक अंश है, एक छोटा सा अंश है जो अपने आप को इस दुनिया के अभिमान में पड़ करके अपने आप को बड़ा समझने लगता है। तो आपको यही बात बताएंगे कि अगर आप किसी परिजन को याद करते हैं जो आपके इस दुनिया में नहीं हैं और आप आशा करते हैं कि वो फिर से मेरे परिवार में, मेरे घर में या इस दुनिया में आ जाएं, तो आप पॉजिटिव कर्म कीजिए। आपने पॉजिटिव कर्म किए हैं तो आपकी तरफ से भी चाहे ना होना चाहिए और उस आत्मा की तरफ से भी चाहे ना होना चाहिए। और खुद अच्छे कर्म कीजिए, अपने जीवन में बदलाव लाइए, किसी को धोखा मत दीजिए, लोगों के साथ गंदे कर्म मत कीजिए, बुरा व्यवहार मत कीजिए। और व्यापार में भी नमक में माना इतना कीजिए कि आटे में नमक, नमक में आटा जितना, ऐसा मत कीजिए। ज़्यादा लूट-पुट मत कीजिए और हर इंसान को प्यार की नज़रों से देखिए और हर इंसान को, हर जीव को आप परमात्मा का अंश समझिए कि ये भी भगवान की संतान है और हर एक का दर्द अपना समझिए। और किसी के साथ कोई भी आप व्यवहार करते हैं तो करने से पहले ये सोचिए कि ये व्यवहार कोई आपके साथ करेगा तो आपको कैसा लगेगा। साथ ही जो भी आपके परिजन इस दुनिया में अभी नहीं हैं उसके निमित्त आप दान कीजिए, पुण्य कर्म कीजिए उसके लिए। और जितना आप गरीबों को या बड़े बूढ़ों को आवश्यकता है जिसको, उसको आप दान करेंगे, उतना ही आपको फल मिलेगा और उतना ही पॉजिटिविटी उस आत्मा के साथ अटैच होती जाएगी और आपके साथ अटैच होती जाएगी। और तब आप जब पुकार करेंगे और आपका जो अच्छे पुण्य कर्मों का पल्ला जो भारी हो जाएगा और जब आपके कर्म पुण्य कर्म में बढ़ने लगेंगे, तब ऐसा संभव होता है कि वो ही आत्मा आपके परिवार में फिर से आकर के जन्म ले ले। चाहे वो आपका पोता बन करके आए, पोती बन करके, बेटा बेटी बन करके कोई भी आए,
तो सबसे जो महत्वपूर्ण बात आज इसमें आपको बताई है, तो वो इस बात के लिए आपको ध्यान रखना है कि ये जो चीज़ होती है तो ये अपने कर्मा पर डिपेंड करता है, और जो आत्मा गई है उसका अटैचमेंट होना चाहिए उसी परिवार में आने का, और जो परिवार के सदस्य हैं उनका भी प्रेम स्नेह होना चाहिए, और उनका भी दिल से प्यार होना चाहिए, स्वार्थ के बस नहीं, दिल से प्यार होना चाहिए, तब वो ज़्यादा संभावना रहती है उसी परिवार में आने का। अब दूसरी चीज़ यहाँ पर एक चीज़ और बता देते हैं, कई लोग होते हैं जो तांत्रिकों के चक्कर में पड़ जाते हैं, ढोंगी बाबाओं के चक्कर में पड़ जाते हैं, और वो दावा करते हैं, और ऐसा मुझे बताया भी है लोगों ने, इसलिए आपको बता रहे हैं कि कहीं इस चक्कर में आप भी तो नहीं फंसे हैं या फंस ना जाए आगे चल करके। तो कई लोग कहते हैं कि ढोंगी बाबा कोई तांत्रिक हैं, और वो पैसे ले करके और फिर उनको कहते हैं कि हम आपके घर में ही उस आत्मा को पुनर्जन्म दे सकते हैं, पैदा करवा देंगे, ये पूजा लगेगी, ये तंत्र मंत्र ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, और अच्छे खासे लोगों से पैसे ऐंठे हैं और ऐंठ लेते हैं। तो आपको सच्चाई बता दें कि कोई भी तंत्र मंत्र, कोई भी पूजा, कोई भी क्रिया किसी के भी मरे हुए परिजन को, किसी भी व्यक्ति को आपकी फैमिली में फिर से वो दोबारा से तदबील नहीं करवा सकते हैं, जन्म नहीं दिला सकते हैं। किसी भी ढोंगी बाबा के, किसी भी तांत्रिक के हाथ में ये पावर नहीं है कि वो भगवान के जो नियम हैं जन्म और मरण का, जो रिवर्थ साइकिल है, उसको चेंज कर सके या उनको बदल सके या उनको उसको अपने हिसाब से कंडीशन कर सके। अगर ऐसा होता तो वो अपना ही जन्म कंडीशन कर लेता और किसी बड़े आदमी के घर में वो पहुंच जाता। ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, और इसमें बहुत सारे लोग ठगे जा रहे हैं, लोगों के ऐसे झांझे में आकर के वो फंस जाते हैं, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ये होता है सिर्फ अपने कर्मा के अनुसार। और ऐसे बहुत से ढोंगी बाबा ऐसे हो गए हैं कि उनको पैसे ऐंठ लेते हैं कि इसमें टाइम लगेगा, उनको टारगेट बना लेते हैं, पैसे लेकर के मैं हवन करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, और वो आत्मा जल्दी से आ जाएगी। और फिर बाद में अगर कुछ होता है तो कह देते अरे आपसे गलती हो गई थी, आपकी गलती कुछ बता देंगे, इस कारण से वो आत्मा नहीं आना चाहती है। इसलिए आप इन चक्करों में ना पड़िए। और जो भी आपके प्रियजन थे जो अभी इस दुनिया में नहीं हैं, उन्होंने अच्छे कर्म किए थे, और आप भी अपने जीवन में अगर बदलाव ला रहे हैं और रेगुलर भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, अच्छे कर्म कर रहे हैं, उसके निमित्त दान कर रहे हैं, और खुद भी अपने जीवन का एक अच्छा आधार आप बना रहे हैं, तो हो सकता है कि वो परिजन किसी प्रकार से कहीं फिर से आपके परिवार में आकर के जन्म ले। लेकिन इसमें सबसे एक महत्वपूर्ण बात है कि ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है, इस बात को ध्यान देना कि सबसे अच्छे इतने महत्वपूर्ण कर्म करने के बाद भी वो आत्मा आपके ही घर में फिर से पुनर्जन्म लेने आए। ये प्रकृति के नियम होता है, न्याय देखा जाता है, कर्म देखे जाते हैं कि उस आत्मा का अब आगे का कर्म क्या है, और उसके आधार पर उसका फिर रिजल्ट तैयार होता है। क्या पता उस आत्मा ने क्या कर्म किए थे जिसके वजह से उसकी डेस्टिनी, उसकी किस्मत आगे क्या लिखी गई है, और आपने क्या कर्म किए हैं। क्योंकि आप जो आज भुगत रहे हैं, जो लेखा जोखा जो आपके साथ जो हो रहा, वो खाली इस जन्म का नहीं है, ना जाने वो कितने सैकड़ों जन्मों में आप क्या क्या कर्म करके आए हैं, और इसी तरह से वो परिजन क्या क्या कर्म करके आए हैं। इसलिए हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं, सिर्फ अपने कर्मों को सुधार सकते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं, उस आत्मा के लिए कर सकते हैं कि वो आत्मा दोबारा से हमसे संपर्क करे, या फिर एक हमारे परिवार का कोई सदस्य बन करके फिर से हमारे परिवार में आए। और बस ये भी ध्यान रखना है कि आपको बस ऐसे प्रार्थना करना है, कोई ज़्यादा हट नहीं करना है, या ज़्यादा आपको कोई हट करके बैठ नहीं जाना है कि भगवान से प्रार्थना ऐसे बहुत ज़्यादा करने लगे कि वो आत्मा यहीं आए, मेरे ही परिवार में आए। ऐसा हट नहीं करना है आपको प्रार्थना करनी है कि भगवान उसको पुनर्जन्म मिले और उसको जल्दी जन्म मिल जाए, और अच्छे घर में हो, और बस मेरे ही घर में जन्म हो, जहाँ संभावना हो तो मेरे ही परिवार में जन्म हो। बस इतना आपको कहना है। और इस बात का ध्यान रखना, अगर आप लोगों से झगड़ते हैं, लड़ाई झगड़े करते हैं, धोखा देते हैं लोगों को, फिर आप कितनी भी प्रार्थना कर लो, कितना भी प्रसाद चढ़ा लो, कुछ भी कर लो, फिर कुछ नहीं होगा। इसलिए आपको अपने आप को बदलना होगा, आपको अपने आप को इतना पॉजिटिव बनाना होगा कि जो वक्त है, ईश्वर भी इस बात को मानने के लिए तैयार हो जाएं कि आपकी पुकार सुन ली है, इतने अच्छे आपके कर्म होना चाहिए। तो ये बातें जो सुनने में जितनी सरल लगती हैं उतनी ही कठिन होती हैं, इसलिए सुनने से कुछ नहीं होगा। अपने जीवन में धारण कीजिए, अपने जीवन में बदलाव लाइए और इन चीज़ों को धारण कीजिए।
और ये भी ज़रूरी नहीं है कि वो प्रियजन जो चले गए वो आपके यहाँ ही आए। आप ऐसा भी मान के चलिए कि आपसे अच्छे भी परिवार में उसको जन्म मिल जाए, आपसे अच्छे परिवार को डिज़र्व करता हो। तो कहने का भाव ये है कि आप उस आत्मा को किसी भी तरीके से विवश ना करें, किसी भी प्रकार की पुकार ना करें कि आप हमारे ही यहाँ आओ। उस आत्मा की जो भी जर्नी है वो उसके कर्म के हिसाब से है और वो कर्मों के हिसाब से ही उसको जन्म मिलेगा। कैसे भी घर में मिले वो उसको अपने ही कर्मों के अनुसार मिलेगा, वो उसके कर्मों पर डिपेंड करता है। इसलिए आप उसको ज़्यादा, उस आत्मा को ज़्यादा परेशान ना करें। इसलिए इस सत्य को जानिए कि हर आत्मा अलग है, हर आत्मा का पार्ट अपना अपना होता है अपने अपने कर्म के अनुसार। और यही कहने का भाव होता है, यही वास्तविक सत्य है कि हर आत्मा को अपने अपने कर्मों के अनुसार ही उसको अलग अलग जगह जन्म लेने के लिए उसको जाना पड़ता है। इसलिए हम किसी भी अपने जो प्रियजन उसकी आत्मा को ना हिलाएं, ना ज़्यादा डिस्टर्ब करें। तो इसलिए बस आपको सिर्फ इतनी प्रार्थना करनी है, और बाकी आप चाहते हैं कि आपका प्रियजन आपके ही यहाँ आए तो आपको इतने सारे उपाय बताए हैं, बस वो आप सही तरीके से कीजिए। तो उम्मीद करते हैं कि आपने जो प्रश्न किया था, आपके मन में जो सवाल थे, और वो आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई बात हो तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, ओम शांति।